प्रातः स्मरणीय श्री गुरु तारण शरण मंडलाचार्य महाराज द्वारा रचित 14 ग्रंथों में सार मुख्य उपदेश शुद्ध सार ग्रंथ का हम लोग यहाँ वांचन कर रहे हैं। जिनेंद्र भगवान के उपदेश का सार क्या है, इस रहस्य को गुरुदेव इस ग्रंथ में स्पष्ट कर रहे हैं। जिनेंद्र भगवान अपने स्वरूप में लीन रहते हैं और उनकी दिव्य ध्वनि सर्वांग से फिरती है। उस वाणी का सार है अपने जीवन में उसे उतारना, स्वयं वीतरागी बनना और मुक्ति को प्राप्त करना। बस इतना ही जिनेंद्र के उपदेश का सार है। क्योंकि जो जीव साधक होते हैं, साधना करते हैं, वे ही सिद्धि को प्राप्त होते हैं। अतीत में जिन जीवों ने अपने स्वरूप का बोध जगाया, शरीर, संसार, संस्कार, इंद्रिय, विषय, कषाय, विकार, विभाव, मोह, राग आदि, इन सारे ही विभावों से ऊपर उठे उन ज्ञानियों ने अपने को उपलब्ध किया। उन्होंने उस महानता को प्राप्त किया जो जगत के जीवों को, संसारी अज्ञानी प्राणियों को सोचना भी बहुत दूर की बात है। आत्मा अनंत गुणों का भंडार है। इस अनंत गुणमयी अपने शुद्धात्म स्वरूप की शरण में रहना, यही अपने लिए कल्याण का मार्ग है। सद्गुरु इस ग्रंथ के माध्यम से हमें अपने स्वरूप की साधना की प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं। जन रंजन राग के भेदों का प्रसंग 108वीं गाथा से प्रारंभ कर रहे हैं। 108वीं गाथा में पाक्षिक राग, 109 में शरीर राग, 110 में कुल राग, एक एक गाथा आगे बढ़ाते जाएं। सहकार राग, परिणाम राग, राग का राग, अनमोय राग, प्रकृति राग और अव्यास राग। 116वीं गाथा तक क्रम से एक एक गाथा में एक एक राग का भेद करके गुरुदेव ने जन रंजन राग के 9 भेदों का यहाँ स्वरूप स्पष्ट किया है। प्रथम राग के जो 2 भेद हैं, पाक्षिक और शरीर। 108, 109 नंबर की गाथा। पाक्षिक राग उत्तम संसारे पक्षी राग स्वभावम् संसार व्यथितय्यं दंसन विमलं च राग गलीयं च शरीर राग जुक्तं सैकारं ऋतयन्ति अन्यान् अन्मोयं मिच्छात् शल्यतय्यम् अन्मोये निगोये। यहाँ गुरुदेव जन रंजन राग के भेदों का स्वरूप स्पष्ट कर रहे हैं। अभी हमने 108 और 9 नंबर की गाथा का यहाँ वांचन किया। पहला है पाक्षिक राग। पाक्षिक राग का मतलब है पक्ष का राग। किसी भी पक्ष का राग होना पाक्षिक राग है। फिर संसार में जीव पक्ष के राग स्वभाव में लगकर संसार की वृद्धि करता है, बढ़ाता है संसार के परिभ्रमण को, और जब विमल स्वभाव का दर्शन करता है तो राग गलता है। शरीर राग, इस राग से युक्त होकर इसका सहकार करके जीव अज्ञान की अनुमोदना करके दुखी होते हैं, संक्लेशित होते हैं, आकुल व्याकुल होते हैं। मिथ्यार्थ शल्य सहित शरीर राग की अनुमोदना करके जीव निगोद में वास करते हैं। शरीर का राग जीव को तप साधना करने में बहुत बड़ा बाधक है। मोह की परिणति संयम नहीं होने देती और राग की परिणति तपस्या नहीं करने देती। क्योंकि शरीर और इंद्रिय विषयों के प्रति जो झुकाव होता है जीव का, वो न तपस्या करने देता, न साधना करने देता।
कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, और जो घर बारे आपनो, चले हमारे साथ। ये वीतरागता का मार्ग ऐसे लोगों का है कि जिन्हें सारे संसार की, शरीर की, भोगों की, दुनिया की परवाह छूट जाए, वे मोक्षगामी, मुक्ति मार्ग के पथिक होते हैं। जब तक थोड़ी सी भी चिंता है पक्ष की, शरीर की, राग की, तब तक मोक्ष मार्ग नहीं बन पाए। तो शरीर राग से युक्त होकर जीव संसार के क्लेश सहते हैं, अज्ञान की अनुमोदना करते हैं और निबोध में वास करने की तैयारी करते हैं। कुल राग को कहते हैं तीसरा भेद। 110वीं गाथा में 111 में सहकार राग, 110-11। कुल रागम चौवन्नम अकुलम सहकार ज्ञान विरयम में अन्यान विषय वृद्धम सहकार राग युक्तम सहकारम संसार भावना हुंती। कुल राग जीव को उत्पन्न होता है किस रूप में? जब ज्ञान से विरत होता है और अकुल का सहकार करता है। जिसे संसार में ये जीव कुल मानता है, ये अकुल है। कुल तो सिद्धों की जाति का है, केवल ज्ञानियों की जाति का है, पर ज्ञान से विरत होकर अकुल का सहकार करके कुल राग को उत्पन्न करता है और अन्यान विषय वृद्धम, अज्ञान और विषयों की वृद्धि करता है, उनकी अनुमोदना करके निबोध में जाता है। सहकार राग माने सहयोग देने का राग या सहयोग लेने का राग, दोनों ही राग हैं। तो सहयोग का राग जब ये जीव करता है तो अज्ञान पूर्वक शल्य और विषय का ही सहकार करता है, अज्ञान की अनुमोदना करता है। और ये सहकार का राग करना संसार की भावना रूप ही होता है। सहकार करना अलग बात है और सहकार करने का राग करना अलग बात है। परस्परोपग्रहो जीवानाम, परस्पर एक दूसरे का उपकार होना अलग चीज है, और परस्पर राग करना सहकार का, ये जनरंजन राग का भेद। आचार्य कहना चाहते हैं कि साधक दशा में सहज भाव होना चाहिए। राग माने पकड़, राग माने आसक्ति, और ये ही दुर्गति दाता है। सहज परिणमन होना अलग चीज है और अंतर से राग भाव होना अलग चीज है। हमारे आपके बीच जो वात्सल्य भाव है, अगर ये सहज वात्सल्य है तो हम सब मोक्ष मार्ग के पथिक हैं, और अगर इसमें पकड़ है, एक दूसरे के प्रति राग है, तो फिर ये दुर्गति का कारण है। भले ही धर्म के क्षेत्र में हो, संसार के क्षेत्र में तो वो डुबाने वाला है, पर धर्म के क्षेत्र में वो और भी नुकसानदेह हो जाता है। क्योंकि संसारी जीव राग करते हैं, उनकी तो आदत ही पड़ी है, संस्कार पड़ा है भटकने का, भटक ही रहे। लेकिन इस मार्ग में आकर अपन इस राग को करेंगे, बढ़ाएंगे, तो ये बहुत ही ज्यादा दुर्गति दाता हो जाएगा। क्योंकि ये स्टेज संसार से बहुत अलग हटका है, ये भूमिका दुनिया से बिल्कुल अलग हटका है। तो सहकार का राग करके जीव अज्ञान की अनुमोदना करता है और उसके सहकार करने की राग पूर्ण परिणति संसार की भावना रूप ही होती है। 112-13 परिणाम राग और राग का राग। परिणाम राग संयम परिणय परिणवई मिश्र अन्यानम परपज्जावम पिच्छति परिणाम राग नरय रागस्य रागजुत्तम विकहाविसनस्य अवम्भरूपेण धम्मं च धम्म उत्तम। परिणाम राग माने अंतर में चलने वाले भावों का राग। परिणाम राग से जीव जब सहित होता है
तो कहते हैं मिथ्यात्व ज्ञान रूप परिणति में ही परिणमित होता है, पर पर्याय को ही पहचानता है, पर पर्याय में ही संलग्न रहता है, और ये परिणाम राग नरक में वास कराने वाला है। पर्याय की पकड़ होना, परिणाम की पकड़ होना। आज बहुत अच्छे भाव आए, परिणाम की पकड़ होना, रे बहुत अच्छे भाव आए कि क्या हुआ, ये सब जब इस मार्ग में चलता है जीव तो होते ही हैं, ना हो ऐसा हो नहीं सकता। उनकी पकड़ हो जाना वो दुखदाई है। आचार्य कहते हैं कि परिणाम राग सहित जीव अज्ञान और मिथ्यात्व रूपी परिणति में परिणमता है, फिर पर्याय का ही अनुभव करता है, और ये परिणाम राग दुर्गति में ले जाने वाला है। राग के राग से युक्त होता है। यहां राग का राग मानी काम भाव को कहा है। इस राग के राग से युक्त होकर जीव अब्रह्म की भावना सहित व्यर्थ चर्चाएं करता है, व्यसनों की चर्चाएं करता है, पाप पूर्ण चर्चाओं में रस लेता है, और अधर्म को धर्म कहता है, अधर्म को धर्म मानता है, और इस राग की चर्चाएं करके दुख गए पत्तम दुर्गति का पात्र बन जाता है। इस तरह 112 और 13 में जन रंजन राग के दो भेदों का कथन किया, परिणाम राग और रागस्य राग। अब आचार्य 114-15 में अनमोय राग और प्रकृति राग का कथन करते हैं। अनमोय राग उत्तम अन्यानम अनमोय शल्य अन्मोयम विषयम च गुरुवैनम आलापम अनमोय प्रकृति राग संयम ज्ञानम विज्ञानमोय पर पिच्छम बहिर्स्वभाव नमुकम प्रकृति रागम च नरे। अनमोय राग, किसी की अनुमोदना करने का राग, किसी की हाँ में हाँ मिलाने का राग। कोई कुछ कर रहा है तो हाँ तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसी उसकी अनुमोदना करने का राग। गुरु महाराज ने कितनी बारीकी से इन चीजों को पकड़ा है। साधक भी इन सारी चीजों में उलझता अटकता भटकता है और संसार में रुलता है। मोक्ष का मार्ग बनना, मुक्ति को प्राप्त करना बहुत बारीक काम है। मात्र घर छोड़ देने से, सर मुड़ा लेने से, वेश बना लेने से, खाना पीना छोड़ देने से, इतने भर से कोई मोक्ष मार्ग नहीं बनने वाला है। अंतर में राग टूटे, अपने शुद्धात्मा की महिमा जागे, ओ हम ब्रह्मास्मि सिद्धोहम, मैं ब्रह्म हूं, सिद्ध हूं, परमात्मा हूं, तो संसार बहुत नीचे छूट जाता है। इधर दृष्टि रहेगी तो दुनिया छूटेगी, राग टूटेगा, और इधर दृष्टि नहीं रहेगी तो राग मोह में तो जीवन आदि काल से चकरा रहा है, जन्म मरण कर रहा है, सुख दुख भोग रहा है। गुरुदेव कहते हैं ये अनुमोदना करने के राग में युक्त होना। अनुमोदना करते हो काहे की? अन्यानम अनमोय शल्य अन्मोयम, ज्ञान की अनुमोदना करना है, शल्य की ही अनुमोदना करना है, और फिर विषय प्रपंच के कारण अगुरु के वचनों की चर्चा करना, उनकी अनुमोदना करना। अगुरु मतलब अब जैसे अपन संसार से दृष्टि हटाकर मोक्ष मार्ग में चलने का प्रयत्न कर रहे हैं, और संसारी जीव जो शिक्षा देने वाले हैं, ऐसा कर लो तो अच्छा हो जाएगा, ऐसा करवा देना आप तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ये सब अगुरु हैं। दुनिया के लोग जो कुछ कुछ करने की शिक्षाएं देते हैं, प्रेरणाएं देते हैं, ये सब अगुरु हैं। और फिर उनके वचनों की चर्चा करना, उनकी बातों को मानना, उसकी अनुमोदना करना, उसकी हाँ में हाँ मिलाना, निगोय वियम्मी, ये सारे परिणाम निगोद का बीजारोपण कराने वाले हैं। प्रकृति राग माने कर्म की प्रकृति का राग होना। फिर वह शुभ रूप है तो विपरीत रूप में राग करेगा जीव, द्वेष परिणाम रूप करेगा, और अनुकूल प्रकृति है तो राग करेगा।
अच्छा मानेगा। कहते हैं प्रकृति राग सहित होने पर जीव उस प्रकृति की ही विशेष जानकारी करता है, उस प्रकृति का ही ज्ञान विज्ञान करता है, उसकी अनुमोदना करके उसी पर द्रव्य को, कर्म को पहचानता, जानता, अनुभवता है। फिर बहिर् स्वभाव न मुक्तम, बहिर्दृष्टि से मुक्त नहीं हो पाता। और ये प्रकृति राग नरवीयम में, नरक में ले जाता है। और 116वीं गाथा में अव्यास राग इस प्रकार इन जनरंजन राग के 9 भेदों का 116वीं गाथा तक भेद रूप कथन पूर्ण कर रहे हैं। एक गाथा अव्यास राग जुतम अव्यासम ज्ञान विज्ञान पर पिछम पर पुगल सहकारम अव्यास राग। जो जीव अभ्यास करने के राग से युक्त होते हैं, फिर किसी भी चीज के अभ्यास का राग हो, उसी अभ्यास का ज्ञान विज्ञान करना, उसी में उलझे रहना, पर पुद्गल का सहकार करना, यह अभ्यास का राग दुर्गति में ले जाने वाला है। राग तो राग है, फिर किसी भी चीज का। बस 2 बातें हैं, होना सहज है, राग असहज है। अगर हम असहजता पूर्वक चल रहे हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं गाड़ी उलझी है, कहीं ना कहीं राग की पकड़ मन में बैठी। और सहज हो रहा है तो फिर ज्ञान भाव बराबर काम अपना कर रहा है। ज्ञान भाव में रहना, सहज रहना ज्ञान है और असहज रहना अज्ञान है। इस प्रकार यहां गुरुदेव ने 116वीं गाथा तक जनरंजन राग के 9 भेदों का कथन किया। 117 से 119 तक ये जनरंजन राग किस रूप में काम करता है और जनरंजन राग की दृष्टि होने पर क्या होता है, इस बात को 3 गाथाओं में कहते हैं। 117 से 119 जिन उत्तम नहुदिष्ठम जन उत्तम जनरंजनस्य स्वभावम अन्यानम अनमोय ज्ञान विरयमि राग सावन गलियम नवगलियम इच्छ विषय शल्यम च अगुरु जिन सरनि संसारे जिन उत भाव नहुलक्ष्यम वा जन उत्तम भावन मोय संयुतम जनरंजन राग सहावम रागम अनमोय। जिन उत्तम नहुदिष्ठम, जनरंजन राग वाला जीव जिनेन्द्र भगवान के कहे वचनों को नहीं देखता। जन उत्तम, लोग जैसा कहते हैं उसे मानकर चलता है। जनरंजनस्य स्वभावम, यही उसका जनरंजन करने का स्वभाव है। ऐसे जीव को ज्ञान विज्ञान न रुचियम, ज्ञान विज्ञान नहीं रुचता। अन्यानम अनमोय ज्ञान विरयम, अज्ञान की अनुमोदना करता हुआ ज्ञान से विरत रहता है। ऐसे जीव का राग स्वभाव गलित नहीं होता। न ही मिथ्यात्व विषय शल्य गलते हैं। जिन उत्त सशंक, जिनेन्द्र ने जो कहा है उसमें उससे शंका होती है। जिनेन्द्र के वचनों में शंकालु रहता है और निशंक रहता है अगुरुओं के और अजिनों के वचनों में। जो जिनेन्द्र नहीं है, गुरु नहीं है, उनके वचनों में निशंक रहता है और जिनेन्द्र के कहे वचनों में शंका करता है। सरनि संसारे, इस भाव से संसार में परिभ्रमण करता रहता है। जिनेन्द्र परमात्मा ने जो कहा है उस वस्तु स्वरूप को नहीं पहचानता। लोगों के कहे अनुसार उन्हीं भावों की अनुमोदना करके उन्हीं में संयुक्त रहता है, लगा रहता है, जुड़ा रहता है। यही जनरंजन राग स्वभाव है। इस राग की अनुमोदना करने से संसार में परिभ्रमण की ही भावनाएं होती हैं। ये राग हितकारी नहीं होता। गुरुदेव कहते हैं ये जनरंजन राग
प्रत्यक्ष दुखदाई है, मुक्ति का मार्ग बनाना है तो इस राग की धारा को मोड़ना होगा। जन रंजन से जिन रंजन करना होगा और निज रंजन होना होगा। कैसे होगा ये सब काम? इसके लिए गुरुदेव ने यहाँ 3 गाथाएं दी हैं, 120, 21 और 22। रागम जिनेहि उत्तम अप्पा शुद्धप परम अन्मोयम संसार सरनि विरयम ज्ञानम अन्मोय मुक्तिगमनम च अंकुर ज्ञान सावम अन्मोयम भावकम विलयन्ति रागम समयम च कम संकिपनम ज्ञानमयी अन्मोयम दंसन सैकार तब अन्मोय सावम। राग अगर करना ही है तो जिनेंद्र जैसा कहते हैं उस अनुसार राग करो। आत्मा शुद्धात्मा परम स्वभाव है, इसकी अनुमोदना करो। संसार के परिभ्रमण से विरत ही आत्मा शुद्धात्मा ज्ञान भाव सहित इसकी अनुमोदना ही मुक्ति गमन कराने वाली है। इस राग की धारा को स्वभाव की तरफ मोड़कर जन रंजन से अपने जिन स्वभाव में रंजायमान होना है। अंकुर है ज्ञान स्वभाव, इसकी अनुमोदना से भाव कर्म मिलाते हैं और जो परम ज्ञानमयी अपना ज्ञान स्वभाव है, ऐसे ज्ञानमयी स्वसमय से राग करने पर कर्म क्षय होते हैं। राग करो तो अपने से करो, ज्ञानमयी स्वभाव की अनुमोदना करो, दर्शन का सहकार करो, चारित्र में लीन रहो और तप में अपने स्वभाव में ठहरो। ये 4 आराधनाओं की आराधना, निस्वभाव में निवास करना, ये अनुमोदना करने से सिद्धि की संपत्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार 90 नंबर की गाथा से 122 नंबर की गाथा तक जन रंजन राग का विश्लेषण किया। अब द्वितीय चरण में 123वीं गाथा से 156वीं गाथा तक कल रंजन दोष और उसे दूर करने का उपाय क्या है, इसे यहां गुरुदेव कहते हैं। कल रंजन का अर्थ है शरीर को रंजायमान करना, शरीर में रंजायमान रहना। शरीर दृष्टि से, देह दृष्टि से फिर साधना करना, तप करना, संयम करना, विषय भाव करना, प्रपंच करना, घर परिवार बढ़ाना, जो जो भी कार्य हैं, अगर शरीर की तरफ दृष्टि है तो ये सब काम दुर्गति के देने वाले हैं। और किस प्रकार ये होता है कल रंजन, गुरु महाराज की भाषा में ही अपन यहां पढ़ेंगे। कल रंजन का स्वरूप कहने के लिए यहां 123वीं गाथा से सदगुरु इस विषय को प्रारंभ करते हैं। प्रथम 123 से 125। कल रंजन दोष अन्नम कल सैकारम च वृद्धि संयुक्तम परिणय कलुष सावम कल लंकृत कर्मिति विहुवन्नम यदि कलुष भाव दिष्टम दोषम उवन्न तदि दुग्गई गई गमनम कल रंजन भाव न रहे कलम च किल किल संयम कलम च कर्म भावना जाने अगुरुम च कल सावम। कल सहकारम वृद्धि संयुक्तम, शरीर का सहकार करना, शरीर के प्रति आसक्त रहना, उसकी वृद्धि संपुष्टि करने में लगे रहना, इस अभिप्राय के कारण कल रंजन दोष उन्नम, कल रंजन दोष उत्पन्न होता है। परिणति में कलुष स्वभाव रहता है
और नाना प्रकार के शरीरों को प्राप्त कराने वाले तीनों प्रकार के कर्म उत्पन्न होते हैं। बहुत स्पष्ट है गाथाएं कि शरीर में रंजायमान होने से निरंतर परिणति में कलुषता रहती है और कर्मों का आश्रव बंध निरंतर होता रहता है। यदि कलुष भाव दिच्छम, यदि कलुष भाव को ही देखते रहते हो तो दोषम उगवन अनंत अनंताई, फिर अनंतानंत दोष उत्पन्न होंगे, क्योंकि सारे दोषों की जड़ तो शरीर है। संसार की जड़ ही शरीर है। यहीं से मिथ्यात्व की शुरुआत होती है, इसी में एकत्व की मान्यता से, और इसी में भिन्नत्व की श्रद्धा से सम्यक्त की शुरुआत होती है, और अंत में जब यही छूटता है तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर कलुष भाव को देखते हो तो अनंतानंत दोष उत्पन्न होंगे और दुर्गतियों में गमन होगा। ये कल रंजन का भाव नरक का बीजारोपण कराने वाला है। कलम च किलकिल सहियम, सारी किलकिल शरीर के ही कारण है। देख लो, सुबह से शाम, शाम से सुबह क्या हो रहा है, वही में लगे, वही एक धंधा चल रहा है। सारी किलकिल शरीर के कारण। जितने राग, द्वेष, कसाय, विभाव, संसार, मोह, राग, प्रपंच, सब शरीर के कारण। सारी किलकिल की जड़ शरीर है। कलम से किलकिल संयम, कलम से कर्म भाव ना जाने। इस शरीर की तरफ ही दृष्टि करके जीव कर्म की बंध की भावनाओं को करता है, ऐसा जानो। और दुनिया के लोग जो अगुरु हैं, वे तो और इसी की प्रेरणा देते। अरे वो ऐसा लेप लगाओ तो बहुत अच्छा हो जाए, तुम तनक नीम बांट के लगाइयो तो बहुत अच्छा हो जाए, हैं? तो ऐसो करियो तो बहुत अच्छा हो जाए, ऐसो कर लियो तो बहुत अच्छा हो जाए। ये अगुरु हैं जो शरीर की प्रेरणाएं देते रहते हैं, उसकी वृद्धि, उसकी संतुष्टि, उसकी संपुष्टि के उपाय बताते रहते हैं। ऐसा कर लियो तो ऐसा हो जाए। देख लो अपने आसपास, सब साधकों में देख लो, बहनों में देख लो, आप लोगों में देख लो, शरीर के अलावा धंधा ही नहीं है कुछ। कहाँ है आत्मा परमात्मा? चर्चा करना अलग बात है और दृष्टि हटाना अलग बात है। दृष्टि हटे तो मार्ग बनने की बात है। ये सब अगुरु हैं जो शरीर की वृद्धि, संतुष्टि, संपुष्टि की प्रेरणाएं दे रहे हैं। अगुरुम चकल सावम, ये अगुरु जो शरीर के स्वभाव में ही लगे रहते हैं। कल रंजन दोष निगोय वासम, ये शरीर में रंजायमान होने का दोष निगोद में वास कराने वाला है। कलुष भाव का उत्तम, कलुष भाव को कहते हैं कि जीव कृत सहकार कर्म वृद्धम च, खुद करने में लगा रहता है। अपने से करने का भाव, करने की क्रियाएं और कर्मों को बढ़ाता रहता है। ये अगुरु ऐसे ही करने की भावनाएं देते हैं, शरीर के कलुष भाव में जुड़े रहने की प्रेरणा देते हैं। ये कहते हैं कि यही धर्म है, यही धर्म है। इसी को धर्म कहते हैं। ऐसे अगुरुओं के वचनों पर विश्वास करना न रहवा सम्मी, कहां ले जाएगा? नरक में वास कराएगा। शरीर की पकड़ छोड़नी पड़ेगी, इसकी पकड़ रख के मार्ग नहीं बनेगा। ये तो छूटने वाला है, जलने वाला है, मरने वाला है। महात्मा बुद्ध को शरीर की अवस्थाओं को देखकर ही वैराग हो गया था। एक दिन उन्होंने रोगी देखा, एक दिन वृद्ध देखा, एक दिन अर्थी देखी, पत्नी और बच्चे को छोड़कर, राज्य छोड़कर चले गए। ये होता है वैराग। ऐसा मुझे भी होगा, रोग मुझे भी होंगे, बुढ़ापा मेरा भी आएगा, मरना मुझे भी पड़ेगा। अरे ऐसे संसार में नहीं रहना,
क्या उपाय है कि ये सब ना हो, और उसकी खोज में चले गए। वैराग्य इसे कहते हैं, साधना, तपस्या, और ठान लिया कि उसे प्राप्त करना है तो फिर भूखे रहना पड़े, कि पानी नहीं पीना पड़े, कि गर्मी पड़े कि सर्दी पड़े, कि परिस्थितियां विपरीत हो। दृढ़ संकल्पवान व्यक्ति अपने संकल्प से कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता, और वही संकल्पवान सत्य की सिद्धि को उपलब्ध होता है। अगुरु इस शरीर की प्रेरणा देते रहते हैं, शरीर की चर्चा करते रहते हैं, कर्म की वृद्धि करते हैं, करो करो करो। ऐसे अगुरुओं पर, उनके वचनों पर विश्वास करना नरक में वास कराने वाला है। कल इष्टम सद्दिष्टम, इस शरीर को जो जीव इष्ट मानकर देखते हैं, शरीर ही प्रयोजनीय मानकर देखते हैं, कल संजोय निकलम विरयम, वे शरीर को संजो लेते हैं और निकल से अशरीरी आत्मा से छूट जाते हैं। तो यहां गुरुदेव जो कृत कारित आदि की बात कह रहे हैं, अपन ने अभी 125वीं गाथा तक पढ़ा है, 126 से आगे पढ़ लें, 126 से 30 तक। कलु स्वभाव स उत्तम कृतिशय कार्य कर्म विरेदम च तैदम अमृतम विश्वासम अगुरु कलिष्टम तदिष्टम कल संजोय निकलम विरयम ज्ञानंतर ज्ञानम कलिष्ट अनिष्ट दिष्टम इष्टम वियोय ज्ञान विज्ञानम अनिष्ट रूप रूपम कलम स्वभाव स उत्तम कलियम विज्ञान अन्यान संजोयम सुतम च विकैसावम सुतम च अनेभेयम कलसाव विज्ञानम अनिष्ट अनमोय। 126वीं गाथा में गुरुदेव जो कह रहे थे कि अगुरु कलुष भाव की बात करते हैं, उसी कृत का सहकार कराते हैं, उसी को धर्म कहते हैं, कर्मों की वृद्धि में जो कारण बनता है। ऐसे अगुरुओं की बात पर विश्वास करना नरक में वास करना है। शरीर को इष्ट मानकर जो जीव देखते हैं, वे शरीर को संजोकर अशरीरी आत्मा से विरत हो जाते हैं। ज्ञान स्वभाव से अंतर डालकर अज्ञान की अनुमोदना करके अनिष्ट भाव में लगकर दुर्गति को प्राप्त करते हैं। शरीर को इष्ट जो जीव मानते हैं, वे अनिष्ट को ही देखते हैं। इष्ट ज्ञान विज्ञान का वियोग कर देते हैं और अनिष्ट रूप ही उन्हें दिखाई देता है। उस अनिष्ट रूप की अनुमोदना करके दुर्गति के पात्र बनते हैं। शरीर के स्वभाव को कहते हैं कलियम विज्ञान अन्यान संजोयम, कि जो जीव इस शरीर के ही विज्ञान को जानते हैं, वे सब अज्ञान को ही संजोते हैं। फिर शरीर से संबंधित शास्त्र, विकथा, स्वभाव, इनकी अनुमोदना, ये सब मिथ्या संसार में परिभ्रमण कराने वाला कार्य है। सुतम चाने भेयम, फिर इस शरीर से संबंधित अनेक प्रकार के भेद रूप शास्त्रों को पढ़ना, उसके भेद अभेद जानना, भेद प्रभेद जानना, उनकी चर्चा करना, शरीर के स्वभाव का विज्ञान जानना, ये सब अनिष्ट की अनुमोदना और शरण संसार में परिभ्रमण के कारणभूत परिणाम है। और फिर कल रंजन के साथ जीव और क्या क्या करता है, इसको बढ़ाने के लिए, उसके लिए गुरुदेव 131 और 32 दो गाथा विशेष रूप से दे रहे हैं। गाहादो चंदानम सामुद्रिक व्याकरण जोयसम जुतम सुरम च श्वास निश्वासम प्रपंच विभ्रमतयम अनेय भेसरनि संसारे लोक मूल कल रंजम
कलुष भाव। फिर कल रंजन के लिए इन अनेक प्रकार के शास्त्रों के भेद प्रभेद को जानता हुआ जीव उनकी गाथाएं पढ़ेगा। दोहा, छंद, सामुद्रिक व्याकरण माने हस्तरेखा शास्त्र, ज्योतिषम, ज्योतिष ज्ञान, सुरम, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, बायां स्वर, दायां स्वर, दीर्घ स्वर, श्वास निश्वास, चंदम सूरम सगन पज्जलियम, चंद्रमा सूर्य के ग्रहण से क्या फर्क पड़ेगा, कैसा शरीर रहेगा, क्या होगा, मानी सारी चिंता शरीर की। इसका नाम कल रंजन दोष है। निरंजन होना है, उसका रास्ता इससे ऊपर उठकर जाता है। ऐसे कई प्रकार के प्रपंच और विभ्रम सहित होकर जीव अनेक भेदों में पड़कर संसार में परिभ्रमण करता है और लोक मूल होकर शरीर में रंजायमान रहता हुआ कलुष भाव करके अनंत संसार में जन्म मरण के चक्कर करता रहता है। कितने शरीर इस जीव ने धारण किए अतीत में, जिनकी गिनती नहीं। कितनी माताओं को रुलाया। कहते हैं अगर उन माताओं के आंसुओं को इकट्ठा किया जाए तो समुद्र के समुद्र भर जाएं। जो शरीर धारण किए उनकी हड्डियों को और मटेरियल को इकट्ठा किया जाए तो पर्वतों के पर्वत खड़े हो जाएं। इतने सारे तो शरीर धारण किए। कितना संसार घूमा है और आज चेतने का मौका मिला है। अगर यहां नहीं चेते जागे तो अनंत संसार सामने खड़ा है। हे प्रभु, अब मैं ना पड़ूं संसार के जंजाल में, मुझको भटकना ना पड़े जग महावन विकराल। ये भावना संवेग और वैराग्य भाव को जगाती है और इसी भावना पर धर्म, साधना, व्रत, संयम, नियम, तप, ज्ञान, ध्यान, ये सारी चीजें टिकती हैं। अगर ये वैराग्य भाव नहीं है तो गुरुदेव उसके लिए स्पष्ट आगे कहते हैं। 133वीं गाथा, 134वीं गाथा, इन दोनों में उस चीज को स्पष्ट कर दिया। तवं च वै संयुक्तम कल सहकार अनिष्ट दृष्टि संयुक्तम, तव वै कुमय संयुक्तम अनेय विभ्रम, कलम स्वभाव न नृतम, नृतम जाने अन्यान सहकारम, कल रंजन दुहि जुत्तम अनृत सहकार। शरीर का सहकार करके अनिष्ट दृष्टि से संयुक्त होकर तप और व्रतों से जो जीव संयुक्त होता है वह तप और व्रतों को भी कुमति पूर्वक धारण करता है और अनेक प्रकार के विभ्रम करता हुआ नरक में जाने का बीजारोपण करता है। कलम स्वभाव न नृतम, शरीर का स्वभाव सत्य नहीं है। जीव इसे नृतम जाने ही अन्यान सहकारम, अज्ञान का सहकार करके इसे सत्य जान लेता है और दुर्बुद्धि पूर्वक कल रंजन से युक्त होता है। इस नाशवान शरीर का सहकार करना दुर्गति के पात्र बनना है। और अब इस शरीर की शुद्धता के बारे में कुछ संदेश हैं जिन्हें यहां गुरुदेव 135 से 138वीं गाथा तक कहते हैं। कलम साव समलयम निम्मल जाने शौचि सहकारम, मलम चमल वन्नम कल रंजन अन्यान, कलम साव अशुद्धम स्नानम शौचि शुद्ध जाने, ते मूला अन्यानि कल सहकारेन, कलम च शुचि सावम एयंदी पुगलम शौचि जाने, दोषम दोष उपत्ति अन्मोयम संसार सरणी,
कलम च विप्रिय रूपम स्थानम सर्वस्य शुद्ध जाने ज्ञान सावन पिछम। कलम सहाव समलय। शरीर का स्वभाव मल सहित है, मलिन है, और निम्मल जाने शौच संकारम। शरीर को शुचि करके, पवित्र करके, शुचिता का सहकार करा के आदमी समझ लेता है कि निर्मल हो गया, और ये भूल जाता है कि मलम से मल वन्नम, मल से तो केवल मल ही पैदा होता है। शरीर जब स्वभाव से ही मलिन है तो मल से मलों को उत्पन्न करके यह ज्ञानी जीव मानता है कि शरीर को मैंने नहला दिया, धुला दिया तो शुद्ध हो गया। कल रंजन अन्यान तरनि संसार। शरीर में रंजायमान होना अज्ञान है, तो संसार के परिभ्रमण का कारण। कलम साव शुद्धम। शरीर तो स्वभाव से ही शुद्ध है। स्नानम शौच शुद्ध जाने ही ते मूढ़ा अन्यानी। जो ये जानते हैं कि स्नान कराने से शरीर शुचि हो गया, पवित्र हो गया, वे मूढ़ अज्ञानी हैं। कल सहकारेन दुर्गई पत्तम। और शरीर का सहकार करके दुर्गति के पात्र बन जाते हैं। कलम च शुचि साव। शरीर तो स्वभाव से ही अपवित्र है। एयंदी पुद्गलम शौच जाने। जो जीव एक इंद्री पुद्गल से स्नान करके, जीवों से तो कोई स्नान कर नहीं सकता। जो पानी दिखता है वो एक इंद्री है, जल एक इंद्रिय जीव है। बाल्टी में जो पानी भरा है उसमें अनंत जीव है, और ये मानता है कि पानी के स्नान से मैं शुद्ध हो गया। एयंदी पुग्गलम शौच जाने। उस एक इंद्रिय पानी के स्नान से ये समझ लेता है कि मैं पवित्र हो गया। लेकिन ये ध्यान रहे कि दोषम दोषोपत्ति, दोषों से दोष की ही उत्पत्ति होती है। और ऐसी अनुमोदना करके, ऐसा खुश होकर के, ऐसी पवित्रता की अज्ञान पूर्ण धारणा करके ये जीव संसार के परिभ्रमण का ही बीज बोता रहता है। आचार्य ये कहना चाहते हैं कि ये क्रियाएं करते हुए भीतर से ये बोध होता रहे, ये भी ठीक नहीं है, ये भी दुखदाई है, तब वीतरागता का मार्ग बनेगा। संयम इसी भावना के आधार पर आता है। आगे सद्गुरु कहते हैं कि शरीर तो स्वरूप से ही विपरीत है, विपरीत स्वरूप वाला है। इसके समस्त स्थानों को अशुद्ध जानो, और शरीर के स्वभाव में रंजायमान होने पर ज्ञान स्वभाव न पिछम। ज्ञान स्वभाव फिर दिखाई नहीं देता, ज्ञान स्वभाव दृष्टि में नहीं आता, बल्कि शरीर की अनुमोदना करके ये जीव अनंत दुखों का बीज बोता है। इस प्रकार शरीर की शुद्धि और शुद्धि आदि का स्वरूप कहकर अब कुछ विशेष बात शरीर से संबंधित जो कल रंजन दोष के अंतर्गत है 139 से 142 तक। कलम चरूव संयुक्तम कलिष्टे अन्यान अनमोय संयुक्तम ज्ञानं कुरंतरयम कल सैकारीन सरणी गलम च पूर्ण भावम अनृत असरण शुचि जाने ज्ञानम अंतर्दिष्टि अन्मोयम कल दुर्गये पत्तम कल संबंध स्वरूपम गृह परिवार सयल सम्मिलियम जिन वैनम अंतरयम कल स्वभाव नरय कल संबंध सौतम पर अपा भाव न सुपैसम ज्ञानंतरम सदिष्टम। कलम स्वरूप संयुक्तम। शरीर में जो जीव संयुक्त होता है, शरीर को इष्ट मानता है,
वह अज्ञान की अनुमोदना से संयुक्त होता है। ज्ञानांकुर अंतरयम, ज्ञान स्वभाव के अंकुर से अंतर डालकर भेद करके अपने स्वभाव से कल सहकारेन सरनि संसारे, शरीर की सहकारिता करके संसार में भटकता है। गलम से पूर्ण भावम, शरीर तो स्वभाव से ही गलन पूर्ण भाव वाला है। गलेति पूर्यति इति पुद्गला, इसे कितना ही संभाल कर रखो, ये तो छूटना ही है, नष्ट होना है। ऐसी चीज है ये आवरे की मौत, कैसे लाख बांध के रखने की कोशिश करेंगे तो भी ये बंध नहीं पाए। एक एक समय जर्जरता की तरफ जाना इसका स्वभाव है। गलम से पूर्ण भावम, शरीर तो स्वभाव से ही गलन पूर्ण भाव वाला है। इस क्षणभंगुर आचरण शरीर को अशुचि जानो। इस शरीर की अनुमोदना करके जीव ज्ञान स्वभाव से अंतर की दृष्टि का अनुभव करता है, माने स्वभाव से भेद रूप अनुभव करता है। उसकी दृष्टि ज्ञान स्वभाव से हट जाती है और शरीर की अनुमोदना करके दुर्गति का पात्र बनता है। अब कोई साधु हो जाए, त्यागी हो जाए, घर छोड़ दे, परिवार छोड़ दे, दुनिया छोड़ दे और शरीर से संबंध ना छोड़े तो क्या होगा? क्या अपना घर छोड़ दिया, अपना परिवार छोड़ दिया, लेकिन शरीर से संबंध अभी नहीं छूटा, तो क्या होगा कि कल संबंध स्वरूपम ग्रह परिवार सयल सम्मिलियम। घर छोड़ आए, त्यागी बन गए, वैरागी बन गए, साधु हो गए, बाबा जी बन गए और शरीर से ममत्व नहीं छूटा, शरीर के स्वरूप से संबंध नहीं टूटा, तो घर परिवार छोड़कर यहां आओगे तो यहां भी घर परिवार दुनियादारी सब मिल जाएगी, क्योंकि इनका संबंध शरीर के संबंध से है। शरीर से संबंध है तो दुनिया में घर मिल जाएंगे, परिवार मिल जाएगा, सब समाज सब बस जाएगी दुनिया, क्योंकि संसार तो यहां बसा है। जिन वैना मंतरयम, और शरीर के स्वभाव से इस तरह का संबंध बनने से जिन वचनों में अंतर पड़ता है और शरीर के स्वभाव में रमने से नरह वियम्मी, नरक जाने का बीजारोपण होता है। कल संबंध साउत्तम, शरीर का संबंध उसे कहते हैं कि जहां जीव अपने और पर के भाव को नहीं समझता, स्व पर की पहचान उसे नहीं होती कि आत्मा क्या है और पर क्या है। ज्ञानंतरम सदिच्छम, ज्ञान स्वभाव से अंतर रहता है, दूर रहता है और पर की अनुमोदना करता है, माने शरीर को स्वीकार किए रहता है। सरनि संसारे, संसार में ही परिभ्रमण करता रहता है। और इस शरीर के परिणाम में बहुत कुछ विशेष विशेष घटित होता है। यहां आगे गुरुदेव कल रंजन दोष को ये किस किस रूप में चलता है इसे यहां स्पष्ट करते हुए आगे कहते हैं 143 से 145। कल संबंध स्वभावम परिपज्याव अपिसौत्तम अन्यानम इच्छातम अनमोय नरय दुख वियम्मी। कल अनमोय सौत्तम पर जाव वयन अपानम परिवृद्धम च सौत्तम ज्ञानंतरम नरय दुख वियम्मी। कल संकल्प वियपम कल दिष्टि च निष्ठ संयुक्तम ज्ञान सावनदिष्टम। कल संबंध स्वभाव, शरीर के स्वभाव से संबंध बनाकर ये जीव पर जाओ अपसौतम, शरीर के स्वभाव से संबंध बनाकर पर पर्याय को आत्मा कहता है कि शरीर ही मैं हूं, ये ही मेरा है। फिर जो भी होता है वो सब शरीर के आसपास घूमता है। अन्यानम मिच्छातम अनमोय नरय दुख वियम्मी, और शरीर से संबंध बनाकर जीव
अज्ञान मिथ्यात्व की अनुमोदना करके नरक के दुखों का बीज बोता है। शरीर की अनुमोदना के स्वरूप को कहते हैं कि जीव चर्चा भी करता है तो पर पर्याय ही आत्मा है, ऐसा ही बोलता है। शरीर आश्रित परिणाम पर की वृद्धि के लिए ही समर्पित होता है। ज्ञानांतरम नरे दुख वियमी, और ज्ञान से अंतर करके नरक में जाने के दुखों का बीज बोता रहता है। शरीर को लेकर संकल्प विकल्प करते हैं, कल दृष्टि, शरीर पर ही दृष्टि बनाए रहते हैं। वे जीव अनिष्ट संयुक्तम, अनिष्ट से ही संयुक्त रहते हैं। ज्ञान साव न दिच्छम, वहां फिर ज्ञान स्वभाव दिखाई नहीं देता। ज्ञानम आवरण दुख संतत्ता, ज्ञान पर आवरण करके जीव दुखों की आग में जलता रहता है, संतप्त रहता है। कलरंजन दोष वास्तव में बहुत खतरनाक रोग है। इसलिए आचार्यों ने सबसे पहले शरीर से ही दृष्टि हटाने की प्रेरणा दी, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की प्रेरणा दी, क्योंकि शरीर से ही संबंध टूटता है तभी सम्यक की प्राप्ति होती है। शरीर मैं हूं, ये संबंध शरीर से बना हुआ है, यही अज्ञान मिथ्यात्व है। तो शरीर मैं नहीं हूं, ये अंतर में दृढ़ श्रद्धान हो। ये श्रद्धान होने के बाद भी ये शरीर में रंजायमान होने के दोष होते हैं। साधक अवस्था में इन दोषों को दूर करने की बात है। आप कहेंगे कि साधक होकर और फिर नरक के दुखों का बीज और नरय वासमी, ये सब बातें ऐसा ही होता है। भय बिन प्रीति न होय गोसाई, गलती कितने ऊपर जाके हो रही है तो परिणाम भी उतना ही निकृष्ट होगा। जो चीज जितने ज्यादा ऊपर जाएगी उतनी तेजी से नीचे गिरेगी। तो बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि सामान्य अज्ञानी जीव तो न कररंजन जानता, न जनरंजन जानता, न मनरंजन जानता। वो तो धुआंधार लगा है संसार में। जो जानता है उसके लिए बता रहे हैं कि अन्यान न्यान मूला, कि अगर जानते समझते हुए भी इन दोषों को करेंगे तो भैया नरक निगोद और दुर्गति से फिर कोई बचाने वाला नहीं है। और इस कलरंजन दोष के परिणाम में किस प्रकार की दशा जीव की रहती है, 146 से 148। कल परिणाम उन्नम लाज भय गारवेन देचे, सशंक ज्ञान सहकारम कल तंजोय दुख वीयम्मे, कलम च उत्साह दिच्छम अन्यानम सावन मोय संदिच्छम, ज्ञानं कुरम न लह्यम ज्ञानम आवर्ण नरे, कलरंजन दोष वन्नम अशुद्धम अन्यान अनमोय सैकारम, पर पुगलम सरूपम। कल परिणाम वन्नम, जब शरीर का परिणाम भीतर से उत्पन्न होता है, शरीर का बोध भीतर से रहता है, शरीर की पकड़ भीतर से होती है, तो आचार्य कहते हैं लाज भय गारवेन दिच्छे। वहां फिर लज्जा भी लगती है, भय भी लगता है और गारव भी दिखाई देता है। एक संत थे, ज्ञान मार्गी थे, उन्होंने किसी स्थान पर जाकर और बिल्कुल निर्ग्रंथ होकर साधना करना शुरू कर दी। उनका उद्देश्य था कि मुझे निर्ग्रंथ साधु होना है। एकांत में बैठकर निर्ग्रंथ होकर नदियों के किनारे, पहाड़ों में करीब 2 माह उन्होंने ऐसा प्रयत्न किया, लेकिन शरीर का बोध भीतर से खत्म नहीं हुआ। वे कपड़े पहनकर वापस आ गए। उनसे पूछा कि ऐसा आप कर रहे थे, वापस लौट के आ गए। कहने लगे सच्चा बनूंगा, जब तक शरीर का बोध है तब तक कपड़े उतारने में सार नहीं, क्योंकि शरीर का बोध जब तक बना है तब तक पकड़ है, और लाज भी लगेगा, फिर भय भी लगेगा, गारव भी लगेगा। इसीलिए वीतरागता का मार्ग बहुत कठिन है कि अंतर से इतनी सफाई हो तब जाके वीतरागता का मार्ग प्रशस्त होता है। तो शरीर का परिणाम अंतर से उत्पन्न होने पर लाज भय गारव ये सब चीजें होती हैं।
ज्ञान स्वभाव के सहकार में भेद बनता है और शरीर का संजोकर जीव दुखों का बीज होता है। शरीर के प्रति जो जीव उत्साह को देखते हैं वे अज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करके उसी में रत रहते हैं, उन्हें ज्ञान अंकुर की प्राप्ति नहीं होती। ज्ञान पर आवरण करके नरक में जाने का बीजारोपण करते रहते हैं। कल रंजन दोष जहां उत्पन्न होता है वे जीव अशुद्ध की अनुमोदना करके अज्ञान का सहकार करते हुए पर पुद्गल के स्वरूप में कल रंजन दोष में रत रहकर दुर्गति के पात्र बनते हैं। शरीर संसार का मूल है। निमित्त अपेक्षा उपादान अपेक्षा तो अपनी गलती है। शरीर कोई संसार का कारण नहीं है। शरीर को निमित्त अपेक्षा कहा जाता है कि संसार की जड़ है। संसार की जड़ तो इस शरीर में आसक्ति होना है। ये मैं हूं, ये मेरा है, इसमें रंजायमानपना होना है, ये अपनी भूल संसार का कारण है। शरीर तो संयोगी वस्तु है, संयोग मात्र है। वो ना संसार ले जाता है ना कहीं ले जाता है। और अपना जो इसके प्रति झुकाव है, अपना जो शरीर के प्रति राग है, अपना जो शरीर में रंजायमान होने का परिणाम है, ये परिणाम दुख का कारण है और ये परिणाम ही कर्म का बंध करके संसार में भटकाता है। तो शरीर से भिन्नत्व भाषित करके अपने स्वरूप की साधना आराधना करना, कल रंजन से निरंजन होने का पुरुषार्थ करना, तो ये धारा को कैसे मोड़े, इस कल रंजन से निरंजन कैसे हो, इसके लिए गुरुदेव आगे 149 नंबर की गाथा से 156 नंबर की गाथा तक अपने स्वरूप में रमणीय रूप कल रंजन से दृष्टि को मोड़कर निरंजनत्व की प्राप्ति के उपाय रूप मार्ग कहते हैं। 149 से 153 कल रंजन जिन वैतम शुद्धम सम्मत ज्ञान सैकारम दंसन अनंत दर्शम अप्पा परमप्लक्ष्य स्वभावम शरणम पितु विधेयम सहकारेण तवंपि विमलं च ज्ञानम अव्यासित जंति अन्यानम शुद्ध सावं पिच्छति अप्पा शुद्ध विमल जानस्तम विज्ञान ज्ञान शुद्धम ज्ञान सावेन सयल अन्यानम नभु पिच्छति ज्ञान सावेन रूप रूपम च तुभुहि रूप नैदिष्टम शुद्धम ज्ञानम च रूप चायि कुलम नभु पिच्छति शुद्धम सम्मति दंसनम पिच्छति कल रंजन जिन उएतम। अगर कल रंजन करना ही है तो वैसा करो जैसा जिनेन्द्र ने उपदेश दिया है। कैसा करो? शुद्ध सम्यक पूर्वक ज्ञान का सहकार करो, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान को ग्रहण करो और अनंत दर्शनमयी स्वभाव को देखो। ये आत्मा स्वभाव से परमात्मा है, ऐसा लखो, अनुभव करो। चरणम विदुविधेयम, दो प्रकार के भेद वाला जो चारित्र है इसकी सहकारिता पूर्वक विमल तप को धारण करो। 4 प्रकार के दर्शन से अर्थात निर्विकल्प स्वरूप की साधना से युक्त हो, उस निर्विकल्पता को दिनों दिन वृद्धिगत करो। ज्ञानम अभ्यास तजन्त्य ज्ञानम, इसी ज्ञान के अभ्यास से, इसी ज्ञान में निवास करने से अज्ञान छूटता है। शुद्ध स्वभाव को पहचानो। आत्मा विमल शुद्धात्मा है, इसके ध्यान में स्थित हो जाओ। ज्ञान विज्ञान से शुद्ध हो, क्योंकि ज्ञान स्वभाव के आश्रय से जो भी होता है वो सब यथार्थ होता कहा गया है। अज्ञान को मत देखो, ज्ञान स्वभावी अपने आत्म स्वरूप को पहचानो।
दुर्बुद्धि रूप पर दृष्टि मत दो, शुद्ध ज्ञान स्वरूप से मिलो, तब ये कल रंजन छूटेगा और निरंजन आनंदमय स्थिति होगी। जाति और कुल को भी मत देखो, कौन किस जाति का है, कौन किस कुल का है, सब आत्मा परमात्मा है, सब आत्मा भगवान है। जाति और कुल से भी दृष्टि हटाकर शुद्ध सम्यक दर्शन रूप अनुभूति को पहचानो, आत्मा को परमात्मा स्वरूप देखो, ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करो। इससे अज्ञान, शल्य, मिथ्यात्व ये सब मुंशेई सब छूट जाता है, इन सब का अभाव हो जाता है। और कल रंजन से निरंजन की ओर चलने में जो विशेष मार्गदर्शन है उसे गुरुदेव 154 से 156 गाथा तक कहते हैं। ज्ञानस्य ज्ञानिरूपम दंसन दंसे ज्ञान सहकारम अन्यानमिश्रितिक्तम ज्ञानम अन्मोय रूपरूपम च लघुदीर्घनौपिच्छै। हितमित परिणय शुद्धम कोमल परिणाम अन्मोय संयुक्तम सम्मत सहित दंसन ज्ञान सहित चरण तव हरणम ममलम ममल सावम अन्मोयम ज्ञान। ज्ञानस्य ज्ञान ध्रुव। आचार्य कहते हैं ज्ञान को ज्ञान स्वरूपमय होकर जानो, इसी स्वानुभवन पूर्ण ज्ञान का सहकार करो। ये ज्ञान दर्शन को दर्शाएगा, निर्विकल्पता की ओर ले जाएगा, स्वरूप में लीनता को उपलब्ध कराएगा। इस ज्ञान में स्वरूप की स्वरूपमय होकर अनुमोदना करने से अज्ञान, मिथ्यात्वादि सारे विकार छूट जाते हैं। लहु दीर्घ नौपिच्छै, न किसी को छोटा देखो न किसी को बड़ा देखो। ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना से संयुक्त रहो और अपनी परिणति को हितमित शुद्ध बनाओ और कोमल परिणाम की अनुमोदना से संयुक्त रहो। भाव में इतनी विशुद्धता हो, भाव में इतनी निर्मलता हो कि निरंजन स्वरूप आत्मा सामने दिखे। ये कल रंजन से मुक्त होने का उपाय है, कोमल परिणामों की अनुमोदना करना, क्योंकि सम्यक सहित दर्शन होता है, ज्ञान सहित चारित्र और तपस्चरण होता है। और इसी साधना से ममल ही ममल स्वभाव की अनुमोदना करने से, ज्ञान भाव में रहने से सुख गई जंती सदगति मुक्ति की प्राप्ति होती है। अपने स्वरूप के आश्रय से, अपने स्वभाव के आश्रय से ये कल रंजन दोष छूटता है और निरंजन स्वभाव की उपलब्धि होती है। अपन सब भव्य जीव बहुत सौभाग्यशाली हैं, सब साधक समाज बंधु बहुत बहुत पुण्यवान हैं, जिन्हें इस वर्षावास के निमित्त से इस पावन भूमि पर बैठकर गुरु महाराज की वाणी का वांचन श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। गुरुदेव की बात को समझकर जितने अंशों में उसे अपन अपने जीवन में उतार सकें उतना अपने अंतर में उतारने का प्रयत्न और पुरुषार्थ करें। देह दृष्टि से ऊपर उठें और निराकार निरंजन स्वरूप की श्रद्धा, साधना, आराधना करें, जिससे अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। यही श्री गुरु महाराज की हम सबको मंगल निर्देश है।